हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में। आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 6.39 में। तो इस क्वेश्चन के साथ एक आकृति संलग्न है, यानी कि एक आकृति दी गई है इस प्रश्न के साथ में, और ये जो आकृति है इसे हम कहेंगे 6.39 आकृति। अब इस आकृति को हमें अच्छे से समझना है। देखिए, ये आकृति में बताया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की त्रिभुज की तो 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ये 3 भुजाएं हैं ना, ये वाली और ये वाली, ये 3 भुजाएं हैं। लेकिन इनमें से क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 भुजाओं को बढ़ाया गया है। कौन कौन सी? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी को बढ़ाया गया है। ये देखिए क्यू पी कहाँ है, ये देखिए क्यू पी, इसको आगे तक बढ़ा दिया गया है एस तक। और दूसरी भुजा क्यू आर या आर क्यू को, ये देखिए आर क्यू को आगे तक बढ़ाया गया है टी तक। यही लिखा है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। तो क्यू पी को बढ़ाया गया होगा एस तक और आर क्यू को बढ़ाया गया होगा टी तक। ये देखिए क्यू पी को आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये कहाँ तक चली गई? एस तक। तो ये देखिए 135 अंश का कोण बन गया। इसको आर क्यू को आगे, आर क्यू यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये देखिए आगे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ तक पहुँच गई? टी तक। तो कोण कितना बन गया? 110। तो यहाँ पे ये कोण भी दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि यदि एस पी आर बराबर 135 अंश है। कौन सा? एस पी आर। देख लेते हैं चित्र में, एस पी आर, ये देखिए ये कितना बना? 135 अंश। और पी क्यू टी, ये देखिए यहाँ पे पी क्यू टी ये बन गया है 110 अंश। तो इन दोनों के कोण हमें दिए गए हैं, तो ये दिया है में हम लिख लेंगे। और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू मतलब बीच में क्या है? आर, अगल बगल क्या है? पी क्यू। तो आर पर बनना है कोण यहाँ पे पी आर क्यू, तो बीच में आर आया, इसलिए ये वाला जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम वही पॉइंट लिखते हैं जो हमें दिए गए हैं। जैसे ये कोण ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, दोनों को हम दिया है के अंतर्गत लिखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे हल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा कि जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो हम लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया गया है? कोण एस पी आर हमें दिया गया है 135 अंश। तो हमने लिखा कि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश। ठीक है, इसके बाद कौन सा दिया गया है बताइए? कोण पी क्यू टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश। ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हम एक नई कैटेगरी बनाएंगे, ज्ञात करना है वाली की। ज्ञात हमें क्या करना है? तो हमने यहाँ पे लिखा, हेडिंग डाल दी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या ज्ञात करना है? कोण पी आर क्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा कोण पी आर क्यू, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना है तो हमें अंदर के 2 कोण पता होने चाहिए, त्रिभुज के अंदर के, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर हमें त्रिभुज के कोई 2 कोण पता हैं तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका और इसका योग 180 में से घटा देंगे तो तीसरा मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चित्र के अनुसार देखेंगे तो ये एक सीधी रेखा है, तो इसका
और इसका, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। इन दोनों का योग यानी कि इस तरफ वाला 135 है तो इस तरफ वाला 180 माइनस 35 होगा। आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से चित्र से, हमने हेडिंग लगा दी चित्र से, ठीक है। अब हम लिखेंगे चूँकि एस पी क्यू, चूँकि एस पी क्यू एक सीधी रेखा है, एक सीधी, या हम इसे ऋजु रेखा भी बोल सकते हैं, एक सीधी रेखा है। जब ये सीधी रेखा है तो ये दोनों कोणों का योग, इसको अगर हम उल्टा कर लें इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि सीधी रेखा पर दो कोण बनते हैं। अगर एक रेखा इस तरीके से निकलती है तो एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों का योग कितना होगा 180। तो सीधी रेखा है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले ये वाला कोण 135 है, एस पी आर, तो ये तो 135 ही रहेगा, प्लस अब हम क्या करेंगे, ये वाला कोण तो हमने लिख दिया कि 135। अब ये वाला कोण कैसे दर्शाओगे, तो ये पी पर बना है ना ये वाला कोण, तो कैसे लिखोगे क्यू पी आर, तब बन जाएगा ना ये वाला कोण। ये कैसे दिखाओगे क्यू पी आर, तो हमने प्लस में लिखा कोण क्यू पी आर, इन दोनों का योग यानी 135 और क्यू पी आर, इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश। क्यों? क्योंकि एस पी क्यू एक सीधी रेखा है, इसलिए ये और ये दोनों मिलके 180 अंश का कोण बनाएंगे। ये कितना था 135, ये कितना है मालूम नहीं है, तो हमने लिखा क्यू पी आर, तो ये हो गया। अब हमें क्यू पी आर मालूम हो जाएगा, और क्यू पी आर हम मालूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें त्रिभुज के अंदर के यदि कोण मिल जाते हैं तो हम ये वाला ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अब हम इसका पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ। तो ये जो 135 है, ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और इसको अगर हम इस तरफ ले आएंगे बराबर के इस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कोण क्यू पी आर बराबर 180, और ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 135 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे तो कोण क्यू पी आर बराबर 135, 180 में से 135 हम घटा लेंगे तो बचेगा 45 अंश। आप घटा के देख लीजिए 45 अंश आएगा, ठीक है। तो ये मिल गया कि अंदर का जो कोण है ये 45 अंश का है। अब ये और हमें पता चल जाए तो हम ये तीसरा कोण निकाल लेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे कि टी क्यू आर एक सीधी रेखा है, तो इसका और इसका योग कितना होगा 180। बस वही चीज़ करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः चित्र में, पुनः चित्र में टी क्यू आर, चूँकि टी क्यू आर एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। जब ये सीधी रेखा है तो 110 यानी कि टी क्यू पी 110 है ना इसका मान, तो हम लिखेंगे कि 110 प्लस इसका और इसका योग, ये तो पता नहीं है तो हमें कोण लिखना पड़ेगा। तो ये वाला बताइए कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना पी क्यू आर, तभी आएगा ना ये वाला कोण। कैसे लिखोगे पी क्यू आर, तो यही आएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू आर, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए बताइए 180। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर दो कोणों का योग हमेशा 180 होता है।
अब ये जो 110 है इसका हम पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे क्योंकि इसमें तो ये जुड़ नहीं सकते, तो बराबर के इस तरफ ये उठकर आएंगे, तो ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कोण PQR बराबर 180 और ये प्लस का 110 इस तरफ आएगा तो माइनस का 110 अंश। ठीक है, अब 180 में से 110 घट जाएंगे तो कोण PQR बताइए कितना बचेगा। तो आंसर है 70 अंश बचेगा। ये देखिए, तो ये वाला आ गया 70 अंश। ठीक है, अब हम आसानी से ये ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हम लिखेंगे 45 प्लस 70 अंश प्लस, इस R को कैसे दिखाओगे PRQ, कैसे दिखाओगे PRQ। तो यहाँ पे लिखना है कोण PRQ, तीनों का योग कितना होगा 180 अंश। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब 45 और 70 को यहीं पे जोड़ लेते हैं, कितना होगा, तो 5 ज्यों का त्यों और 7 4 11। ठीक है, 115 अंश हो गया, प्लस बाकी सब ज्यों का त्यों, कोण PRQ बराबर 180, बाकी सब ज्यों का त्यों। अब 115 इसमें तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि अंग्रेजी के अक्षर हैं, तो इनको इस तरफ लेकर आते हैं, तो कोण PRQ बराबर 180 और ये प्लस के जो 115 हैं इस तरफ आएंगे तो माइनस के 115 अंश हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लेंगे, तो कोण PRQ बराबर 180 में से 115 घटा दिए, तो इसको हम रफ में कर सकते हैं। हमने 180 लिखा, यहाँ पे 115 लिखा, माइनस लगा दिया, शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 5 चले जाएंगे, बचेंगे 5, यहाँ पे 7 बचे। अब 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 और 1 में से 1 चला जाएगा तो कैंसिल, 65 अंश आपका आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 65 डिग्री। तो ये जो है ये 65 अंश का होगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे हाईलाइट कर देंगे जो कि हमसे पूछा गया था और यहाँ पे बाजू से लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो अब आप पे ये बनना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। तो अब पहले तो आप इसे अच्छी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन टाइम में आपके नोट्स आपके काम आए। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से नोट करते जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दूसरा क्वेश्चन जो है 6.3 का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।